राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। आपसे निवेदन है बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज का हमारा प्रसंग है कि दुखी मनुष्य को दुखी क्यों मिलता है और सुखी मनुष्य को सुख क्यों मिलता है। तो देखते हैं महादेव और माता पार्वती के एक प्रसंग के माध्यम से। तो बने रहिए बंधुओं हमारी वीडियो के अंत तक। मित्रों, यदि हमारे आसपास हंसी खुशी का माहौल नहीं होगा तो दुख हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं ही सिर उठाए हमारे पास चला आएगा। दोस्तों मान लीजिए हमारे जीवन में यदि दुख है और हम कहें कि हम बहुत दुखी हैं, तो दुख कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। तो क्यों ना हम उसे सहज स्वीकार करें और हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करें। दोस्तों कहते हैं लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती है, सुख सुख को खींचता है, उसी तरह से दुख भी दुख को ही खींचता है। बंधुओं, एक बार पृथ्वी वासियों का दुख देखकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली कि हे महादेव, आपकी ये कैसी लीला है, जो मनुष्य अधिक दुखी है आप उन्हीं को दुख क्यों देते हो, और जो मनुष्य पहले से ही धन धान से परिपूर्ण है उन्हीं को क्यों सुख प्रदान करते रहते हो। वो तो वैसे भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और आप भी उन्हीं को सुख प्रदान करने में लगे हैं। तब माता पार्वती की बात सुनकर के भोलेनाथ कहने लगे, सुनो देवी, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले चलो जग भ्रमण कराएं, आज वन विहार करने का मन कर रहा है। दोस्तों तब भगवान शिव और माता पार्वती जग भ्रमण करने के लिए जाते हैं। बंधुओं तभी उन्हें एक सुंदर सा स्थान दिखाई पड़ता है और वे उस स्थान पर पहुंचकर माता पार्वती से कहते हैं, आप भोजन की व्यवस्था करो, तब तक मैं अपने आराध्य का ध्यान कर लूं। और वे ध्यान मग्न हो जाते हैं। बंधुओं और इधर माता पार्वती चूल्हा बनाने को कुछ ईंटों को लेने चली जाती हैं। उसके बाद माता चूल्हा बनाकर सुंदर सा भोजन तैयार करती हैं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों मिलकर भोजन करते हैं। बंधुओं इसके उपरांत भगवान माता से कहते हैं कि तुम मुझसे एक प्रश्न पूछ रही थी देवी कि मैं सुखी मनुष्य को सुख ही क्यों देता हूँ और दुखी मनुष्य को दुख ही क्यों देता हूँ। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। देखो देवी, आपने भी दुखी को ही दुखी किया है। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो अभी किसी को भी दुख नहीं दिया है। तब भगवान शिव ने कहा, तो आप यह बताइए, भोजन बनाने को जो चूल्हा बनाया था उसको ईंटें कहाँ से लाईं? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु यहाँ से कुछ दूरी पर एक टूटा हुआ कुआं था, मैं वहाँ से ईंटें लेकर के आई थी। तब भगवान ने पूछा, और ये जल कहाँ से लाई थी देवी? तब माता बोली, पास में ही एक कुआं और भी था जो एकदम साफ स्वच्छ और सुंदर था, उसके चारों तरफ हरियाली भी थी, मैंने उसी कुएं से जल भरा है प्रभु। बंधुओं माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, एक बात बताओ देवी, जो कुआं बहुत सुंदर था और उसमें जल भी था, तो जिस कुएं से आप पानी भर के लाई, तुमने उस कुएं से ईंटें क्यों नहीं निकाली, जबकि तुमने एक टूटे हुए कुएं से ईंटें निकाली, आखिर क्यों? मित्रों इस प्रकार भोलेनाथ की बात सुन करके माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, क्योंकि वह कुआं बहुत ही अच्छे प्रकार से बना हुआ था, इसलिए मैंने उसे तोड़ना उचित नहीं समझा, और जो कुआं पहले से ही टूटा हुआ था उसमें से ईंटें ले आई। तो मित्रों भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, देखो देवी, तुमने भी तो दुखी को ही दुखी किया, जो पहले से ही टूटा फूटा था और दुखी था उसी को ही आपने दुखी किया, और जो कुआं सुखी था, जिसके चारों तरफ हरियाली थी और देखने में भी अच्छा लग रहा था, इसलिए ध्यान रखना,
यह सुख और दुख पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित हैं। जिस मनुष्य ने जैसे कर्म किए हैं उसका फल इस जन्म में भोगना पड़ता है। यदि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हों तो वह इस जन्म में सुख भोगता है, और जिसने दीन दुखियों पर अत्याचार एवं हीन कार्य किए हों वह प्राणी दुख ही भोगेगा। और उस मनुष्य के जीवन में तब तक दुख रहेंगे जब तक उसके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म कट ना जाएं। और इसी प्रकार सुखी मनुष्य को तब तक सुख की प्राप्ति होती है जब तक उसके पिछले जन्मों के पुण्य रहते हैं। और जब वह सुखी मनुष्य हीन कार्य करने लगता है तो फिर निश्चित ही वो उसके दुखों का कारण बनता है, और फिर उस सुखी मनुष्य को भी एक दिन दुख भोगना पड़ता है बंधु। और अब दोस्तों इस प्रकार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझाकर और आगे चलने लगते हैं, और चलते चलते शाम हो जाती है बंधुओं। तब भोलेनाथ ने सोचा क्यों ना आज पृथ्वी लोक पर ही रात्रि विश्राम किया जाए। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ एक सेठ के यहाँ पहुँचते हैं, और जैसे ही भोलेनाथ ने उस सेठ का दरवाजा खटखटाया तब वह सेठ बाहर आया और बोला, कहिए भाई क्या काम है जो इतनी रात में दरवाजा पीट रहे हो। तब भोलेनाथ ने कहा, भाई आपके यहाँ हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, यदि थोड़ा सा स्थान मिल जाए तो। तब वह सेठ बोला, देखो भाई मैं अपरिचितों को अपने घर में आश्रय नहीं दे सकता, यदि चाहो तो मेरे गोदाम में ठहर जाओ। तब भगवान शिव बोले, ठीक है बंधु। और वे सेठ के गोदाम पर पहुंच गए और विश्राम करने लगे। तभी भगवान शिव को दीवार में एक छेद दिखाई दिया, तो भगवान शिव ने उस छेद को ध्यान से देखा और फिर उस छेद को बंद करने में लग गए बंधुओं। ये सब देखकर माता पार्वती ने छेद को बंद करने का कारण पूछा, तो भगवान शिव ने कहा कि कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, इसके बाद प्रभात हो जाता है बंधुओं। तब महादेव और पार्वती दूसरी रात्रि को एक गरीब किसान के यहाँ आश्रय लेते हैं। दोस्तों किसान बा उसकी पत्नी ने प्रभु और माता का बड़ा आदर सत्कार किया और सुंदर सा भोजन बनाया और भगवान और माता पार्वती को भोजन ग्रहण कराया, और इसके बाद में स्वयं दोनों नीचे जमीन पर सोए और भगवान को चौकी पर बिस्तर लगाया ताकि कोई कष्ट ना हो। जैसे ही सुबह हुई तो भगवान शिव और माता पार्वती ने देखा किसान और उसकी पत्नी दोनों बुरी तरह से रो रहे हैं, क्योंकि उनका एक बैल मर चुका था। जब माता पार्वती ने देखा तो उसका एक बैल मृत पड़ा था। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, आपके पास तो अनेक शक्तियां थीं, फिर आपने ये क्यों होने दिया? उस सेठ के पास तो इतना कुछ था, फिर भी आपने उसकी दीवार का छेद बंद कर दिया, उसकी सहायता की, जबकि इस निर्धन के पास कुछ भी नहीं था। फिर भी इसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारा इतना मान सम्मान किया, सुंदर सा भोजन कराया, और फिर भी आपने इसके बैल को मर जाने दिया। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, कुछ चीजें वैसी नहीं होती हैं जैसी दिखाई देती हैं। उस सेठ की दीवार का छेद मैंने इसलिए बंद किया कि उस दीवार के पीछे सोने का विशाल भंडार था, वहाँ सोने की खानें थीं, लेकिन पिछले जन्म में उसने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए वो इस जन्म में आकर के वो धनवान बना और उसने सुख भोगा। और जब उसके अच्छे कर्मों का समय पूरा हो गया और उसने अपने सभी अच्छे कर्मों का सुख भोग लिया, तो मैंने देखा उसके गोदाम में सोने की खानें हैं। अब वही धनी मनुष्य लोभी और कंजूस बन गया है, दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता है, गरीबों का खून चूस चूस के उसने अपनी तिजोरियां भर रखी हैं और गरीबों की मदद नहीं करता है, अच्छे कार्य करना भूल चुका है। इसीलिए पार्वती वह सुरंग मैंने बंद कर दी ताकि सोने का भंडार अब उसके हाथों में ना चला जाए। जबकि इस किसान के घर में हम विश्राम कर रहे थे, तब मैंने देखा एक गरीब किसान पिछले जन्म में बहुत बड़ा पापी था, अत्याचारी, दुराचारी था। इसने अपने पूरे जन्म में कभी भी कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया था, इसलिए ये किसान इस जन्म में गरीबी भोग रहा है।
और इसके जीवन में दुखों का अंबार लगा है और इस प्रकार गरीबी का दंश झेलते हुए इसने अपने पूर्व जन्मों का भोग भोग लिया है। और आज रात्रि में इस किसान की पत्नी की मृत्यु होनी थी और जब यमदूत इसके प्राण लेने को आए तो मैंने उन्हें रोक लिया, क्योंकि यमदूत बिना अपना कार्य सिद्ध किए नहीं जाते हैं। इसलिए मैंने यमदूतों से कहा कि आप किसान की पत्नी के प्राण ना लो, आप किसान के एक बैल के प्राण हरण करके ले जाओ। और उन्होंने वही किया और वे किसान की पत्नी के प्राणों के बदले उसके बैल के प्राण लेकर के चले गए। बंधुओं, ये सुन करके मैया पार्वती भगवान शिव के आगे नतमस्तक हो गईं, हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। तो मित्रों ध्यान रखना, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है, ठीक इसी प्रकार दुनिया भी हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, ठीक वैसी दिखती है जैसे हम हैं। अगर हमें सच में कुछ करना है और हमें दुखों का सामना नहीं करना है और हमेशा सुख ही सुख भोगना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। सबसे पहले हमें अपनी सोच, अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने होंगे बंधुओं, तभी हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होगी और हमारे दुखों का अंत होगा। तो मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।